उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही देश के राजनीतिक विमर्श का केंद्र रही है। जैसे जैसे 2027 की विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों की रणनीतियां और बयान भी चर्चा का विषय बन रहे हैं। इस बीच अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बारे में, तो मायावती भी पीछे नहीं है। हालिया बयान ने विपक्ष की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी। मायावती ने अपने बयान में कहा था कि उनकी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए हिंसक प्रदर्शन, सड़क जाम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। दरअसल उनका मानना है कि विरोध लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर होना चाहिए। ये सोच उन्हें उन नेताओं से अलग करती है जो आक्रामक आंदोलन और तीखे बयानों से ही प्रभावी राजनीति मानते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की कार्यशैली उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक संघर्ष से निकली है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में संगठन निर्माण से लेकर सत्ता संचालन तक कई चरण देखे और यही कारण है कि उनके सार्वजनिक बयान आमतौर पर संतुलित और सीमित शब्दों में होते हैं। फिलहाल मायावती इन बयानों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं और इस बीच देखा जाए तो सवाल तमाम तरह से खड़े होते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की रणनीति बिल्कुल अलग है, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद की रणनीति बिल्कुल अलग है और ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि मजबूत विपक्ष के लिए सरकार पर तीखे सवाल जरूरी हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि विपक्ष की भाषा और राजनीतिक मर्यादा भी उतनी ही मायने रखती है। ऐसे में दोनों ही नेता अलग अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं और अब सवाल ये बन जाते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार मायावती की ये रणनीति रंग लाती है या नहीं। दरअसल इस राजनीतिक मामले में विशेषज्ञ मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार को जवाबदेह बनाना होती है। इसके साथ ही सामाजिक सौहार्द, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में जनता केवल विरोध नहीं बल्कि वैकल्पिक सोच और समाधान भी देखना चाहती है। 2027 के चुनाव से पहले यह बहस और तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश में प्रभावी विपक्ष की पहचान क्या होनी चाहिए? क्या जनता आक्रामक राजनीति को प्राथमिकता देगी या फिर संयमित विरोध को? ऐसे में इसका जवाब आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावी माहौल ही तय करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव की जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग है, वहीं दूसरी ही तरफ मायावती की रणनीति बिल्कुल अलग है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि आखिरकार मायावती और अखिलेश की राजनीतिक शैली में से किसे पसंद किया जा सकता है। ये देखना काफी ज्यादा अहम रखता है, मायने रखता है कि 2027 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो इन विधानसभा चुनाव में आखिरकार सीधा फायदा किससे मिलेगा।